अब जब भी प्रेगनेंसी न होने की समस्या आती है तो उसके लिए सिर्फ औरतों को ही जिम्मेदार माना जाता है और जिसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी कहते हैं। लेकिन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम मर्द और औरत दोनों में पाई जाती है। एक रिसर्च के हिसाब से 30% केसेस में मर्दों की कमी पाई गई है। इस प्रॉब्लम में अक्सर पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन में कमी या फिर ब्लॉकेज की समस्या देखी गई है। स्पर्म का प्रोडक्शन पुरुषों के टेस्टिस यानी कि अंडकोश में होता है, जो कि काफी हद तक मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करता है। शुक्राणु में कमी आने की प्रॉब्लम खान पान और लाइफस्टाइल भी बहुत मैटर करती है। जब भी मर्दों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सामने आती है तो लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि शुक्राणु की कमी हो गई है। लेकिन सिर्फ शुक्राणु की संख्या का ही नॉर्मल होना काफी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वीर्य में स्पर्म काउंट नॉर्मल होने के साथ साथ स्पर्म की मोर्टेलिटी और मोर्फोलॉजी का भी नॉर्मल होना जरूरी है। यहाँ स्पर्म काउंट का मतलब है शुक्राणुओं की संख्या और स्पर्म मोर्टेलिटी का मतलब है शुक्राणुओं के आगे बढ़ने की क्षमता कितनी है और मोर्फोलॉजी का मतलब है शुक्राणुओं के आकार प्रकार कैसे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को बाप बनने के लिए उसके वीर्य में कम से कम 15 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट, 32% स्पर्म मोर्टेलिटी और 4% स्पर्म की मॉर्फोलॉजी का होना बहुत जरूरी होता है। और इसमें से अगर किसी में भी कमी आ जाए तो प्रेगनेंसी ठहरने में काफी दिक्कत आती है। कुछ लोगों में शुक्राणुओं की बनावट और उसे आगे बढ़ने की क्षमता तो ठीक रहती है, लेकिन शुक्राणुओं की संख्या कम होती है और इसे मेडिकल की भाषा में ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और दूसरे केसेस में स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणु की संख्या तो ठीक रहती है, लेकिन शुक्राणु के आगे बढ़ने की क्षमता यानी कि मोर्टेलिटी में प्रॉब्लम रहती है। इसे स्थेनोजोस्पर्मिया कहते हैं। तीसरे केसेस में स्पर्म काउंट और मोर्टेलिटी दोनों ही ठीक रहते हैं, लेकिन स्पर्म की बनावट यानी कि शुक्राणु की बनावट में कमी होने की वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, जिसे टेरेटोजोस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों में इन तीनों चीजों की कमी होती है, जिसे ओलिगोस्थेनोट्रेटोजोस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन आपको इसके लिए बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के 80% केसेस में सिर्फ खान पान, लाइफस्टाइल और छोटे मोटे घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप अधूरी जानकारी लेकर कुछ भी शुरू करें, तो अगर आप सही इन्फॉर्मेशन की तलाश में हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। संतानहीनता की प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हम इस वीडियो को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहले हिस्से में हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी यानी कि शुक्राणुओं में कमी होने के क्या कारण होते हैं। दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि शुक्राणु में अगर कमी आ जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि शुक्राणु में कमी आ गई है। और फाइनली तीसरे और आखिरी हिस्से में जानेंगे कुछ सबसे असरदार घरेलू नुस्खे और यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। खासकर पुरुषों में इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं और ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च ताप वाली जगह पर काम करना, टेस्टिस यानी कि अंडकोश में भारी चोट का लगना, गोद में रखकर लैपटॉप या फिर कोई रेडियो डिवाइस का इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसा करने से टेस्टिस का तापमान बढ़ जाता है, जिससे कि स्पर्म की क्वांटिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। और टेस्टिस प्रोडक्शन, धूम्रपान और शराब का सेवन करना, पिछले 3 महीने में हुए इन्फेक्शन वाली बीमारी या फिर किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी शुक्राणुओं में कमी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कि शुक्राणु में कमी आने के लक्षण क्या होते हैं। अब जब भी मर्दों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो उसके लक्षण भी दिखने लगते हैं, जैसे कि सेक्स ड्राइव में कमी आना, सेक्सुअल रिलेशनशिप की ख्वाहिश न होना। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है तो आपको सीमन अलाइंसिस करवाना चाहिए, यानी किसी भी अच्छे क्लिनिक में आपको अपने स्पर्म की जांच करवानी चाहिए। और हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर किसी व्यक्ति में सिर्फ स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणु की संख्या में कमी है तो उसके लिए दहलवी की एक दवा है जिसका नाम ओलिगोस है। इसकी 2 टैबलेट सुबह निहार मुंह और 2 टैबलेट शाम को खाना खाने से पहले लिया जा सकता है। और अगर किसी में शुक्राणु की संख्या, शुक्राणु की बनावट और शुक्राणु के आगे बढ़ने की क्षमता, इन तीनों में कमी है, तो ओलिगोस टैबलेट के साथ साथ एक आयुर्वेदिक की दवा आती है और जिसका नाम है वीर्य शोधन वटी। इसके 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम में लिया जा सकता है। और अगर किसी में इनफर्टिलिटी के साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस भी है, कमजोरी सी फील होती है, तो इसके साथ 10 ग्राम लबूबे कबीर सुबह और 10 ग्राम शाम गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लिया जा सकता है। और इसे किसी भी यूनानी मेडिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छी दवा है और कुछ ही दिन में इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम आपको इसको 3 महीने तक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सिर्फ दवा का इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। अच्छे रिजल्ट के लिए खानपान और लाइफस्टाइल में भी बदलाव करना बेहद जरूरी है। शुक्राणु की कमी होने पर एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड और जिंक बहुत ही लाभकारी साबित होता है। अब जैसे कि केला, सेब, ग्रीन टी, पालक, ड्राई फ्रूट, खासकर अखरोट और अनार का जूस बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इसके साथ साथ
आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजिंग करने की बहुत जरूरत है। अब जैसे कि एक्सरसाइज करना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, धूम्रपान, टोबैको और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके सेवन से मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन दिन प्रतिदिन कम होता जाता है और यह भी शुक्राणु की कमी का एक मुख्य कारण होता है। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऊपर बताई गई सारी बातों को ठीक से आप फॉलो कीजिए और अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको इससे मदद मिली हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिसे इसकी बहुत जरूरत है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।